Hey everyone, welcome back to the channel. Before starting this video, make sure to hit that subscribe button and turn on the bell icon so you can never miss an update. Going to study about cardiovascular system. तो सबसे पहले हम इसका इंट्रोडक्शन देखते हैं. The cardiovascular system is the body's transport system. It includes the heart, blood and blood vessels. तो कार्डियोवैस्कुलर सिस्टम आपको नाम से पता चल रहा है कि कार्डियो मीन्स हार्ट एंड वेस्कुलर मीन्स वेसल्स. तो कार्डियो हार्ट और ब्लड वेसल्स के बारे में हम इसमें पढ़ते हैं. ठीक है. और इसमें क्या क्या आता है? हार्ट आता है, ब्लड आता है, ब्लड वेसल्स आते हैं. ठीक है. हार्ट इज अ स्ट्रॉन्ग मसल दैट वर्क्स लाइक अ पंप. हार्ट आपकी क्या है? एक तरह की इनवॉलेंट्री मसल है. ठीक है. इनवॉलेंट्री जिसको हम कंट्रोल नहीं कर सकते. आप हार्ट रेट को खुद से कंट्रोल नहीं कर सकते. हार्ट खुद ही पंप करेगा जितना उसे पंप करना होगा. ठीक है. तो हार्ट एक इनवॉलेंट्री मसल है, स्ट्रॉन्ग मसल है दैट वर्क्स लाइक अ पंप. क्या करता है? पंप जो होता है पंप की तरह वर्क करता है और पंपिंग के थ्रू पूरी बॉडी में ब्लड को सर्कुलेट करता है. ठीक है. इट सेंड्स ब्लड थ्रू द बॉडी थ्रू ब्लड वेसल्स. ठीक है. ब्लड को सर्कुलेट करते हैं थ्रू ब्लड वेसल्स. ठीक है. ब्लड कैरीज ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स एंड हार्मोन्स टू द बॉडी सेल्स. अब वो जो ब्लड है उसमें क्या क्या है? ऑक्सीजन है, न्यूट्रिएंट्स है, हार्मोन्स हो, ताकि वो सेल्स में जाए और सेल्स उनको यूटिलाइज कर पाए. ठीक है. इट ऑल्सो रिमूव्स वेस्ट प्रोडक्ट्स लाइक कार्बन डाइऑक्साइड. तो ये क्या करता है? हार्ट ऑक्सीजन न्यूट्रिएंट्स देता है सेल्स को और सेल्स से जो वेस्ट प्रोडक्ट आता है दैट इज कार्बन डाइऑक्साइड, उसे बॉडी से बाहर निकालता है. इसके बारे में अब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे किस तरह से ये प्रोसेस होता है. नाउ आगे बढ़ने से पहले हमें हार्ट के बारे में ओवरव्यू पढ़ लेते हैं कि हार्ट क्या है. हार्ट इज़ अ मस्कुलर ऑर्गन लोकेटेड इन द चेस्ट. आपके चेस्ट पे प्रेजेंट है, स्लाइटली टू द लेफ्ट साइड. ठीक है. हार्ट स्लाइटली लेफ्ट साइड पे होता है. इट इज़ अ मेन पार्ट ऑफ कार्डियोवास्कुलर सिस्टम एंड वर्क्स एज अ पंप टू सर्कुलेट ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. ये हमने पिछली स्लाइड में पढ़ लिया. इसका काम होता है ब्लड को सर्कुलेट करने का, पंप करने का. ठीक है. की फीचर्स इसके होते हैं अबाउट द साइज ऑफ योर क्लोज्ड फिस्ट. आपकी जो जब आप अपनी फिस्ट को बंद करते हैं, मुट्ठी के बराबर आपका क्या होता है? हार्ट होता है. इसका साइज लगभग. और उसकी लोकेशन होती है इन द थोरैसिक कैविटी. थोरैसिक कैविटी बिटवीन द लंग्स इन अ स्पेस कॉल्ड द मीडियस्टनम. ये जो आप स्पेस देख रहे हैं, आपके जो लंग्स हैं, ठीक है, लंग्स के बीच में इन द चेस्ट कैविटी, आपके लंग्स के बीच में जो एक स्पेस है ये वाली, दैट इज मीडियस्टनम स्पेस. ठीक है. स्पेस को कहते हैं मीडियस्टनम. तो यहाँ पे हार्ट लोकेटेड होता है और इसका फंक्शन ये पता है कि पंप करता है ऑक्सीजन रिच ब्लड टू द बॉडी एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड को बाहर निकालता है थ्रू द लंग्स. राइट. सो दिस इज द की फीचर्स ऑफ द हार्ट. नेक्स्ट पढ़ते हैं मेन पार्ट्स ऑफ द हार्ट. हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. चैम्बर्स को आप किसकी तरह मान सकते हो? रूम्स की तरह. ठीक है. हार्ट में 4 चैम्बर्स होते हैं. द हार्ट हैज़ 4 चैम्बर्स. फर्स्ट इज राइट एट्रियम विच इज़ रिसीव डर्टी. डर्टी इसलिए बोला है क्योंकि डीऑक्सीजनेटेड ब्लड को क्या करता है? रिसीव करता है. डीऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिस ब्लड में ऑक्सीजन लेवल कम होता है. ठीक है. फ्रॉम द बॉडी. तो ये क्या करता है? राइट एट्रियम बॉडी से, बॉडी से मतलब सुपीरियर वेना कावा और इन्फीरियर वेना कावा जो होती है, इन दोनों जो होती है आर्टरी से क्या करता है? राइट एट्रियम ब्लड को रिसीव करता है. ठीक है. आप डायग्राम में देख सकते हैं. राइट वेंट्रिकल. नाउ राइट वेंट्रिकल क्या करता है? पंप्स डर्टी ब्लड टू द लंग्स. राइट एट्रियम से ब्लड कहाँ जाएगा? राइट वेंट्रिकल पे. और ये ब्लड जो होगा उसके बाद कहाँ जाएगा? लंग्स में. ठीक है. लेफ्ट एट्रियम होता है जो रिसीव करते हैं ऑक्सीजनेटेड ब्लड. ऑक्सीजनेटेड ब्लड वो होता है जिसमें ऑक्सीजन लेवल हाई होता है. ठीक है. लंग्स से रिसीव करेगा. लेफ्ट वेंट्रिकल होता है पंप्स क्लीन ब्लड टू द होल बॉडी. अभी आपको सिर्फ सुपरफिशियल याद रखिए कि 4 चैम्बर्स होते हैं, 4 रूम्स होते हैं. जैसे घर में रूम्स होते हैं वैसे ही आपके हार्ट में भी 4 रूम्स है विच इज़ राइट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल. क्लियर? ओके. नाउ सेकेंडली इज वॉल्स. वॉल्स क्या होते हैं? जैसे घर में क्या होता है? गेट्स होते हैं जहाँ से एंट्री और एग्जिट किया जाता है. वैसे ही हार्ट में भी गेट्स होते हैं जहाँ से ब्लड एंटर करता है और एग्जिट करता है. ठीक है. अब पहला होता है ट्राइकस्पिड वल्व. ट्राइकस्पिड वल्व क्या होता है? बिटवीन राइट एट्रियम एंड राइट वेंट्रिकल. ठीक है. ये है राइट एट्रियम, ये है राइट वेंट्रिकल और इन दोनों के बीच में क्या प्रेजेंट है?
ट्राइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये वॉल्व्स, क्योंकि इस वॉल्व में 3 कस्प प्रेजेंट है इसलिए इसका नाम है ट्राइकस्पिड। ट्राई मीन्स 3, ठीक है। पल्मोनरी वॉल्व, पल्मोनरी वॉल्व आपको नाम से पता चल रहा होगा लंग से रिलेटेड है। तो ये वॉल्व है जो प्रेजेंट होता है आपके राइट वेंट्रिकल्स के बीच में और लंग्स के बीच में। अब पल्मोनरी आर्टरी है वो क्या करती है, ब्लड राइट वेंट्रिकल से लंग्स पे लेके जाती है। तो वो जो आर्टरी है उन दोनों के बीच का कनेक्शन जो है, राइट वेंट्रिकल और पल्मोनरी आर्टरी के बीच का कनेक्शन, वो है पल्मोनरी वॉल्व, ठीक है। नेक्स्ट इज मिट्रल वॉल्व या माइट्रल वॉल्व भी कहते हैं इसे, और इसे बाइकस्पिड वॉल्व भी कहते हैं, ठीक है। अनदर नेम ऑफ माइट्रल वॉल्व इज बाइकस्पिड। इसको बाइकस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि इसमें 2 कस्प होते हैं, ठीक है। उसे ट्राइकस्पिड इसलिए कहते हैं क्योंकि वो 3 कस्प से बना होता है। ये वेल्व बनी होती है 2 कस्प से। तो ये किसके बीच में होती है, बिटवीन लेफ्ट एट्रियम एंड लेफ्ट वेंट्रिकल। एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की जो वेल्व है दैट इज माइट्रल वॉल्व, ठीक है, विच इज बाइकस्पिड वॉल्व, एक ही बात है। नेक्स्ट इज एओर्टिक वॉल्व। एओर्टिक वॉल्व कहाँ होगी, बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल, ये आपका लेफ्ट वेंट्रिकल है, एंड एओर्टा। एओर्टा के बीच की जो वॉल्व है ये होगी एओर्टिक वॉल्व, ठीक है। तो आपका ये था राइट एट्रियम, ये था राइट वेंट्रिकल, ये था लेफ्ट एट्रियम, ये था लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। सो लेफ्ट राइट एट्रियम और राइट वेंट्रिकल के बीच की है ट्राइकस्पिड वेल्व, लेफ्ट एट्रियम और लेफ्ट वेंट्रिकल के बीच की है बाइकस्पिड वॉल्व। ये 2 क्लियर होगी। नेक्स्ट आती है पल्मोनरी वॉल्व। पल्मोनरी वॉल्व होती है बिटवीन राइट वेंट्रिकल एंड पल्मोनरी आर्टरी, एंड एओर्टिक वॉल्व होती है बिटवीन लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा। लेफ्ट वेंट्रिकल एंड एओर्टा के बीच की होती है एओर्टिक वॉल्व। तो ये 4 वॉल्व्स होती हैं, राइट। अब इस डायग्राम में आप देख सकते हैं ये ओवरऑल एनाटॉमी है पूरे हार्ट की जो हमने अभी तक पढ़ा है, चैम्बर्स, वॉल्व्स, ठीक है। तो यहाँ है आपका सुपीरियर वेना कावा, सुपीरियर वेना कावा, और एक और होता है विच इज नीचे साइड पे होता है, इंफीरियर साइड पे, जिसे हम कहते हैं इंफीरियर वेना कावा, ठीक है। इंफीरियर वेना कावा, एक होता है सुपीरियर वेना कावा जो ऊपर साइड पे होता है, एक होता है इंफीरियर वेना कावा जो नीचे साइड होता है। सुपीरियर मतलब ऊपर, इंफीरियर मतलब नीचे, ठीक है। 4 चैम्बर्स होते हैं, राइट एट्रियम, लेफ्ट एट्रियम, राइट वेंट्रिकल, लेफ्ट वेंट्रिकल, ठीक है। 2 वेंट्रिकल है, 2 एट्रियम है, राइट लेफ्ट, खत्म। 4 वॉल्व्स पढ़ी थी हमने, ट्राइकस्पिड वॉल्व, माइट्रल वॉल्व विच इज ऑल्सो कॉल्ड एज बाइकस्पिड वॉल्व, ठीक है। ये 2 वॉल्व्स पढ़ी थी, और तीसरी होगी पल्मोनरी वॉल्व, एओर्टिक वॉल्व। 4 वॉल्व्स हैं, ठीक है। अब एक आर्टरी, एक पल्मोनरी आर्टरी और पल्मोनरी वेन भी होता है हार्ट पे। पल्मोनरी आर्टरी कौन सी होती है, पल्मोनरी, जो कहाँ लेके जा रही है ब्लड को, लंग्स पे, ठीक है। ये जाती है ब्लड को लेके कहाँ, लंग्स पे। पल्मोनरी वेन ये लंग्स से लेकर आती है ब्लड टुवर्ड्स द हार्ट, ठीक है। ओके, हार्ट में एक और चीज़ पढ़ लेते हैं हम, हार्ट की लेयर्स, ठीक है, हार्ट लेयर्स। तो हार्ट में 3 लेयर्स होती हैं विच इज एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड एपिकार्डियम, ठीक है। इसमें जो एंडोकार्डियम होता है ये होता है इनर लेयर, ठीक है, जो हार्ट चैम्बर्स को क्या करता है, लाइन करता है। तो वो कौन सी लेयर करती है, एंडोकार्डियम। मायोकार्डियम होती है मिडल लेयर जो कार्डियक मसल्स की बनी होती है, ये स्ट्रॉन्ग मसल्स की बनी होती है जो पंप करता है, तो ये इसमें हेल्प करता है मायोकार्डियम पंपिंग में, ठीक है। नेक्स्ट इज एपिकार्डियम। एपिकार्डियम क्या होता है, एपिकार्डियम आउटर लेयर है, इसको हम विसरल पेरिकार्डियम भी कहते हैं, ठीक है। तो एंडो इज इनर, मिडल लेयर इज मायो एंड आउटर मोस्ट इज एपिकार्डियम, ठीक है।
दैट्स इट फॉर द एनाटमी. नाउ थर्ड इज ब्लड वेसल्स, जो क्या होता है, विच एक्ट एज अ पाइप की तरह होता है. ठीक है. सो ब्लड वेसल्स आर द ट्यूब्स दैट कैरी ब्लड थ्रू आउट द बॉडी. They are part of cardiovascular system and are essential for transporting oxygen, nutrients, hormones and blood and waste products. So जो blood vessels होते हैं वो ट्यूब्स की तरह होते हैं, उसमें ब्लड होता है. ठीक है. अपने साथ ब्लड लेके जाते हैं और ऑल ओवर द बॉडी उस ब्लड को सर्कुलेट करते हैं. ठीक है. ये कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का पार्ट है, क्योंकि ब्लड जो हार्ट पंप करता है, उस ब्लड को पूरी बॉडी में लेके जाने का काम किसका है? ब्लड वेसल्स का काम है. ठीक है. तो उसमें क्या क्या होता है? सारा ऑक्सीजन, न्यूट्रिएंट्स, हार्मोन्स, वेस्ट प्रोडक्ट्स, उस ब्लड में सब कुछ होता है. वो हर एक सेल पे जाके वो वेसल्स उन्हें देती हैं ये सारे न्यूट्रिएंट्स, ऑक्सीजन. ठीक है. और वेस्ट प्रोडक्ट उनसे लेती हैं. वेस्ट प्रोडक्ट्स उनका क्या है? कार्बन डाइऑक्साइड. सो ब्लड वेसल्स आर कैटेगराइज्ड इनटू 3 मेन टाइप्स. तो ब्लड वेसल्स भी इसीलिए 3 टाइप्स की होती है: आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज. आप डायग्राम में देख रहे हैं, रेड में जो दिख रहा है वो आर्टरीज है. ठीक है. आर्टरीज रेड कलर में इसलिए दिखाते हैं क्योंकि दिस इज द काइंड कि इससे पता चल सके कि दिस आर्टरी इज कैरिंग ऑक्सीनेटेड ब्लड. ठीक है. ये इसका सिग्निफिकेंस है रेड कलर का. और ब्लू कलर का सिग्निफिकेंस ये है कि वेन में क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है, जिसमें ऑक्सीजन लेवल कम होता है. ठीक है. ओके. अब एक एक करके हम पढ़ेंगे आगे कि आर्टरीज के बारे में, वेन्स के बारे में, कैपिलरीज के बारे में. राइट. अब हम पढ़ेंगे आर्टरीज के बारे में. सो आर्टरीज क्या होती हैं? इट कैरीज ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट. हार्ट से दूर लेके जाने का काम होता है आर्टरीज का. ठीक है. हार्ट से दूर लेके जाती हैं ब्लड को. नेक्स्ट इज यूजुअली कैरी ऑक्सीजन रिच ब्लड एक्सेप्ट द पल्मोनरी आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स. हमारी बॉडी में जो आर्टरीज होती हैं उनमें ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है, बट हर जगह एक एक्सेप्शनल होता है, एक है ना, एक अपवाद होता है. तो वो क्या है कि हमारी बॉडी में सिर्फ एक पल्मोनरी आर्टरी ही है जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है. ठीक है. जिसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है. और ये क्वेश्चन इज़ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, क्योंकि ये कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाता है, क्योंकि जो एक्सेप्शनल वाले क्वेश्चंस होते हैं वो हर जगह आते हैं. ठीक है. तो पल्मोनरी आर्टरी इज़ द ओनली आर्टरी, दिस इज़ एक्सेप्शनल, विच कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स. ठीक है. हैव थिक इलास्टिक वॉल्स टू हैंडल हाई प्रेशर. इसकी जो वॉल्स होती हैं वो थिक होती हैं और इलास्टिसिटी होती है उनमें, ताकि वो जो हाई प्रेशर भी हो तो वो स्ट्रेच हो सके. ठीक है. ठीक है. वो बर्स्ट आउट ना हो जाए. मेन आर्टरी जो होती है हमारी बॉडी की, एओर्टा होती है, द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी. अगेन विद अ वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, विच इज़ द लार्जेस्ट आर्टरी इन द बॉडी? एओर्टा. सो 2 क्वेश्चन इससे बहुत अच्छे क्लियर हो गए और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स के लिए भी वेरी इंपॉर्टेंट कि पल्मोनरी आर्टरी इज द ओनली आर्टरी विच कैरीज डीऑक्सीनेटेड ब्लड टू द लंग्स, और मेन आर्टरी एओर्टा which is the largest artery in the body. Next, now we are going to study about veins. So veins carry blood towards the heart. जिस तरह से अभी हमने पढ़ा था कि जो आर्टरी होती है it takes blood away from the heart, उसी तरह से जो वेन है वो ब्लड को लेकर आता है, कैरी करता है towards the heart, हार्ट की तरफ लेकर आता है. यूजुअली कैरी डीऑक्सीनेटेड ब्लड. ठीक है. यूजुअली क्या होता है? डीऑक्सीनेटेड ब्लड ही लेकर आता है ताकि वो हार्ट में लेकर आए और हार्ट उसे क्या करे? ऑक्सीनेटेड बनाए. तो उसमें डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है. बट अब यहाँ पे एक्सेप्शनल दोबारा आ गया, सिर्फ पल्मोनरी वेन ही होता है जिसमें क्या होता है? ऑक्सीनेटेड ब्लड होता है फ्रॉम द लंग्स. ठीक है. तो ये क्वेश्चन बन गया एक. हैव थिनर वॉल्स, इसकी वॉल्स थिन होती है, एंड वॉल्स जो होती हैं टू प्रिवेंट बैकफ्लो ऑफ ब्लड. ठीक है. इनमें क्या होती है? वॉल्व्स होती हैं. वॉल्व्स का काम ही बेसिकली क्या होता है, चाहे वो वॉल्व्स हार्ट में हो, आपके वेन्स में हो, कहीं भी हो, वॉल्व्स का काम क्या है कि बैक फ्लो को प्रिवेंट करना. ठीक है. एक बार डोर बंद हो गया तो वापस ना आ पाए इंसान. तो वही है कि वॉल्व्स का काम है कि उस ब्लड जो आगे जा चुका है वो बैक फ्लो ना हो, इसका काम है वॉल्व्स का. मेन वेन जो होती है सुपीरियर इन्फीरियर वेना कावा है. ठीक है. आपकी जो मेन वेन है वो है सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा. सुपीरियर जो अपर बॉडी से ब्लड लेकर आती है, अपर बॉडी का जितना भी डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है वो लेकर आने का काम है सुपीरियर वेना कावा का. अपर बॉडी मीन्स हेड है, नेक, आर्म्स. जो अपर बॉडी का जो है ब्लड वो सारा लाएगी सुपीरियर वेना कावा. इन्फीरियर वेना कावा मतलब
लोअर साइड पे जो लोअर आपकी बॉडी का जितना ब्लड होगा डीऑक्सीनेटेड ब्लड वो लेकर आएगी इन्फीरियर वेना कवा, और दोनों जो है वो डीऑक्सीनेटेड ब्लड लाएंगे और डंप कर देंगे कहाँ पे, राइट एट्रियम में। क्लियर? नाउ नेक्स्ट थिंग इज कैपिलरीज। कैपिलरीज आर द स्मॉलेस्ट एंड द थिनेस्ट ब्लड वेसल्स। जो कैपिलरीज होते हैं दे आर वेरी टाइनी, बहुत ही थिन होते हैं, दे आर मोर थिनर देन योर हेयर। ठीक है, कनेक्ट आर्टरीज टू वेन्स। ये क्या करते हैं, आर्टरीज को वेन्स से कनेक्ट करते हैं। वॉल्स आर वन सेल थिक टू अलाउ एक्सचेंज ऑफ गैसेस, न्यूट्रिएंट्स एंड वेस्ट बिटवीन ब्लड एंड बॉडी टिश्यूज एंड फाउंड इन ऑलमोस्ट एवरी पार्ट ऑफ द बॉडी। तो क्या करते हैं, कैपिलरीज का काम क्या है, एक ब्रिज की तरह काम करते हैं। ठीक है, ब्रिज की तरह काम करते हैं और आर्टरीज को कनेक्ट करते हैं वेन्स से। ठीक है, ये क्या आ रहा है, ये ब्लड आ रहा है हार्ट से, दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ए फॉर आर्टरी, ए फॉर अवे। ठीक है, हार्ट से ब्लड को दूर लेके जाते हैं, जो कि क्या होता है, डीऑक्सीनेटेड ब्लड होता है। अब ये आर्टरीज से कहाँ जाएगा, आपके ब्लड जाएगा कैपिलरीज में, जहाँ पे क्या होगा, गैस एक्सचेंज होगा और वो ब्लड जो होगा क्या हो बन जाएगा, डीऑक्सीनेटेड ब्लड से ऑक्सीनेटेड ब्लड बन जाएगा। ठीक है, यहाँ गैस एक्सचेंज हुई कैपिलरीज में और वो ऑक्सीनेटेड ब्लड वेन्स के थ्रू कहाँ चले जाएगा, इट कैरी बैक टू द हार्ट। ठीक है, वेन का काम क्या था, हमने पढ़ा था, इट कैरीज ब्लड बैक टू द हार्ट। तो वेन्स को आप ऐसे याद रख सकते हो कि वी फॉर वेन, वी फॉर विजिट। विजिट कौन करेगा हार्ट को, वी से वेन, और अवे कौन लेके जाएगा ब्लड को हार्ट से, ए फॉर अवे, ए फॉर आर्टरी। ठीक है, तो ये है फंडा आर्टरी का, कैपिलरीज का और वेन्स का। कैपिलरीज में क्या होगा, गैस एक्सचेंज होता है। आप कैपिलरीज को ऐसे मान लो कि कैपिलरीज क्या है, ये एक ड्रॉप ऑफ वाली, एक डिलीवरी वाले जो होते हैं ट्रक्स, उस तरह से कि ये ड्रॉप तो करते हैं ऑक्सीजन और फूड को, और पिक करते हैं जो भी ब्लड का जो CO2 और वेस्ट होगा उसको पिक कर लेते हैं। ठीक है, कैपिलरी में ये एक्सचेंज होगा। ओके, नाउ नेक्स्ट इज फंक्शंस ऑफ ब्लड वेसल्स। अभी हमने ब्लड वेसल्स देखे जो क्या क्या थे, आर्टरीज, वेन्स एंड कैपिलरीज। ठीक है, अब इनके फंक्शंस क्या है, ट्रांसपोर्ट करना, ट्रांसपोर्ट किसको करना, कैरी ब्लड टू एंड फ्रॉम द हार्ट एंड बॉडी टिश्यूज, ब्लड को कैरी करना। ठीक है, एक्सचेंज करना क्या, ऑक्सीजन को, न्यूट्रिएंट्स को, वेस्ट को। ठीक है, ब्लड प्रेशर को रेगुलेट करना बाय कॉन्ट्रैक्टिंग और रिलैक्सिंग। ठीक है, नेक्स्ट इज हेल्प कंट्रोल बॉडी टेम्परेचर बाय एडजस्टिंग ब्लड फ्लो टू द स्किन। सो ये सारे काम किसके, ब्लड वेसल्स के काम है। ठीक है, नाउ नेक्स्ट इज सेप्टम। सेप्टम एक क्या है, वॉल, दीवार। सो द सेप्टम इज अ मस्कुलर वॉल दैट डिवाइड्स द हार्ट इनटू लेफ्ट एंड राइट साइड्स। इट मेन जॉब इज टू प्रिवेंट द मिक्सिंग ऑफ ऑक्सीजन रिच ब्लड एंड ऑक्सीजन पुअर ब्लड इनसाइड द हार्ट। तो सेप्टम क्या होता है, इसको आप एक डिवाइडर की तरह मानो। डिवाइडर क्या करता है, सेपरेट कर देता है हार्ट के लेफ्ट साइड को हार्ट के राइट साइड से। ठीक है, और ये इम्पॉर्टेंट भी क्यों है, ये इसलिए इम्पॉर्टेंट है ताकि ये जो सेप्टम के थ्रू जो हार्ट का जो लेफ्ट साइड का ब्लड है और राइट साइड का ब्लड है वो मिक्स ना हो जाए, क्योंकि लेफ्ट साइड में क्या है, ऑक्सीजन रिच ब्लड है, राइट साइड पे क्या है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड है। तो ये सेप्टम जो है, सेप्टम की वजह से ये जो दोनों क्लीन और डर्टी ब्लड है वो मिक्स नहीं हो रहे, तो इसीलिए सेप्टम बहुत ज़रूरी है। ठीक है, नाउ द टाइप्स ऑफ सेप्टम इन द हार्ट, फर्स्ट इज इंटर आर्टीरियल सेप्टम एंड सेकेंड इज इंटर वेंट्रिकुलर सेप्टम। आप डायग्राम में भी देख सकते हैं, अगर आप वैसे डायग्राम इज ऑल्सो सेल्फ एक्सप्लेनेटरी। तो इंटर आर्टीरियल सेप्टम का कहीं ना कहीं मतलब है इंटर, मतलब आर्टरीज के बीच में, बिटवीन द आर्टरीज, एंड इंटर वेंट्रिकुलर इज वेंट्रिकल्स के बीच में, नाम से ही पता चल रहा है। तो इंटर आर्टिकुलर सेप्टम जो होते हैं ये दो एट्रिया के बीच में होते हैं, जो टॉप के चैम्बर्स हैं आपके, लेफ्ट एट्रिया एंड राइट एट्रियम। तो ये जो दो एट्रिया हैं इनके बीच का जो सेप्टम है दैट इज इंटर आर्टीरियल सेप्टम। ठीक है, इस सेप्टम से जो अपर चैम्बर्स हैं, टॉप चैम्बर्स हैं, उनका जो पुअर और डर्टी ब्लड है मिक्स नहीं हो रहा,
सेम वही केस है इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम में कि दो वेंट्रिकल्स के बीच का जो सेप्टम है, मतलब बॉटम चैम्बर्स का जो दो वेंट्रिकल्स है उनके बीच का जो सेप्टम है दैट इज इंटरवेंट्रिकुलर सेप्टम। इससे राइट और लेफ्ट वेंट्रिकुलर जो होते हैं वो सेपरेट रहते हैं, जिससे कि मिक्सिंग नहीं हो पाती। ठीक है, अच्छा ये तो हमने पढ़ लिया कि सेप्टम का होना बहुत ज़रूरी है, पर हमने सुना होगा कि जो सेप्टम में क्या होता है कभी कभी होल हो जाता है, जिसे हम ले लैंग्वेज में सेप्टल डिफेक्ट भी कहते हैं। ठीक है, सेप्टम में कोई डिफेक्ट हो जाने का ना सेप्टल डिफेक्ट, तो ऐसा डिफेक्ट हो जाता है तो उससे क्या होता है, ये दिस इज़ नॉट नॉर्मल। ठीक है, ये एक एबनॉर्मलिटी है, क्योंकि क्या होता है कि जब बेबी होता है ना एट बर्थ पे ये जो सेप्टम होता है वो कम्प्लीटली क्लोज नहीं होता। धीरे धीरे जैसे बेबी ग्रो होता है तो वैसे वैसे जो ये जो सेप्टम, जो ओपन सेप्टम रहते हैं ये धीरे धीरे क्लोज हो जाते हैं नॉर्मली। ठीक है, बट कभी कभी किसी किसी केस में क्या होता है ये नहीं क्लोज हो पाते और आगे जाके बच्चे में क्या होता है डिफेक्ट कॉज करते हैं। ठीक है, जैसे कि अगर एट्रिया के बीच का जो सेप्टम है वो ना अगर बंद हो पाया तो उसे कहते हैं एट्रियल सेप्टल डिफेक्ट, मतलब एट्रिया का सेप्टल का डिफेक्ट, एट्रिया के सेप्टम में कुछ डिफेक्ट है। फॉर एग्जांपल वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट, अगर वेंट्रिकल्स का जो सेप्टम है वो क्लोज ना हो पाए उसे कहते हैं वेंट्रिकुलर सेप्टल डिफेक्ट। तो लोकेशन के हिसाब से उन डिफेक्ट्स का नाम देते हैं। ठीक है, जो कि एक डिजीज़ कंडीशन है अगर ये सेप्टम क्लोज नहीं हो पाते। पर जो इन्फेंसी होती है, जो बेबी जब बर्थ लेता है उस टाइम पे सेप्टम जो होते हैं ओपन रहते हैं, वो धीरे धीरे क्लोज होते हैं विच इज़ नॉर्मल। ठीक है, और ये केस तब होता है डिफेक्ट्स का जब बेबी के बर्थ के बाद ये सेप्टम इंटैक्ट नहीं रहते और क्लोज नहीं होते, तो ये डिफेक्ट्स आते हैं आगे जाके। और क्योंकि ब्लड का मिक्सिंग होता है तो ये आगे जाके हम पढ़ेंगे। ठीक है, अभी इतना ही कि सेप्टम में डिफेक्ट्स भी होते हैं। ओके, now the next is walls of arteries. The wall of arteries are thick and strong because they carry blood under high pressure from the heart to the rest of the body. They have three main layers. तो जो आर्टरीज होते हैं वो उनका काम होता है दे कैरी ब्लड अवे फ्रॉम द हार्ट। ठीक है, यूजुअली जो ऑक्सीजन रिच ब्लड होता है उसे लेके जाती है पूरी बॉडी में। ठीक है, हाई प्रेशर को हैंडल कर पाती है जो हार्ट पंप करता है, क्योंकि इसकी जो वॉल्स होती हैं ये क्या होती हैं, इसकी वॉल्स थिक होती हैं और स्ट्रॉन्ग होती हैं, इसलिए हाई प्रेशर को क्या टॉलरेट कर पाती हैं। ठीक है, तो ये जो आर्टरीज होती हैं इनकी वॉल्स की 3 लेयर्स की बनी होती हैं। वो है ट्यूनिका इंटीमा, पहली इनर लेयर। ठीक है, थिन स्मूथ लाइनिंग मेड ऑफ एंडोथेलियम, अ टाइप ऑफ फ्लैट सेल, अलाउज स्मूथ ब्लड फ्लो एंड रिड्यूस फ्रिक्शन एंड इनडायरेक्ट कॉन्टैक्ट विद द ब्लड। तो जो ट्यूनिका इंटीमा होती है इनर लेयर होती है आर्टरीज की, एक स्मूथ लेयर स्मूथ होती है लेयर और थिन लेयर होती है मेड ऑफ एंडोथेलियल सेल्स। ठीक है, इसका काम होता है कि ब्लड को स्मूथली फ्लो कराना, और जो ब्लड है उसको क्या करता है स्टिक नहीं होने देता वॉल्स पे। और इसका फंक्शन ये भी होता है कि ये केमिकल रिलीज़ करता रहता है ताकि उससे क्या हो ब्लड प्रेशर कंट्रोल रहे और क्लॉटिंग ना बने। ठीक है, तो इसका काम क्या हो गया, ब्लड को स्मूथली फ्लो कराना, ब्लड को स्टिक ना होने देना वॉल्स पर, केमिकल्स रिलीज कराना, जिससे क्या होता है कंट्रोल रहता है ब्लड प्रेशर और क्लॉटिंग। ठीक है, सेकेंड लेयर है ट्यूनिका मीडिया, जो मिडल लेयर है, मेड ऑफ स्मूथ मसल एंड इलास्टिक फाइबर्स। ठीक है, थिक लेयर होती है मिडल लेयर, स्मूथ मसल की बनी है, इलास्टिक फाइबर्स की बनी है। दिस इज द थिकेस्ट लेयर इन आर्टरीज, allows the artery to contract and relax। जो भी वेजो कंस्ट्रिक्शन और डायलेशन होता है आर्टरीज में, ठीक है, ताकि ब्लड प्रेशर रेगुलेट करने के लिए वो सब करती है ट्यूनिका मीडिया, एंड हेल्प्स मेंटेन ब्लड प्रेशर एंड फ्लो। सो ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर है, स्मूथ मसल इलास्टिक फाइबर्स की बनी है, थिकेस्ट है, आर्टरीज को अलाउ करती है कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में, बॉडी के ब्लड प्रेशर के अकॉर्डिंग वेजो कॉन्स्ट्रिक्शन और रिलैक्सेशन करती है और ब्लड प्रेशर का मेंटेन करती है। ठीक है, और ये आर्टरी जो होती है ये अलाउ करती है आर्टरी को कि वो स्ट्रेच हो पाए और रिकॉल हो पाए, जिसको वही डायलेशन और कॉन्ट्रैक्शन कहते हैं। ठीक है, ये हेल्प करती है इसमें। थर्ड है ट्यूनिका एडवेंटिशिया, जो आउटर लेयर है, इसका अनदर नेम इज ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना मीन्स एक्सटर्नल, आउटर लेयर है,
So made of connective tissues, provides strength and support to the artery, contains small blood vessels that supply the artery wall itself. तो आउटर लेयर है तो बाहर वाली लेयर का काम है कि जो आर्टरी है अंदर उसको प्रोटेक्ट करके रखना, अंदर की जो लेयर्स हैं उनको प्रोटेक्ट करना। तो ये बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू से, आर्टरी को प्रोटेक्ट करके रखती है, ठीक है, और क्या करती है, सपोर्ट करती है आर्टरी को, और इसमें खुद में छोटे छोटे ब्लड वेसल्स होते हैं ताकि वो अपनी आर्टरी की वॉल्स को सप्लाई करें, प्रॉपर ब्लड सप्लाई दें, ठीक है। तो ये है डायग्राम आपकी आर्टरी का जिसमें 3 लेयर्स दिखा रखी है। इनर मोस्ट ट्यूनिका इंटरना एंडोथेलियम की बनी है, ठीक है। ट्यूनिका मीडिया मिडल लेयर होती है, सपोर्ट करती है ब्लड प्रेशर कंट्रोल करती है। ट्यूनिका एक्सटर्ना प्रोटेक्ट करती है, ठीक है, आउटर लेयर है। सो दिस इज द डायग्राम ऑफ योर आर्टरी लेयर्स। नाउ नेक्स्ट इज टाइप्स ऑफ सर्कुलेशन। जो ब्लड का सर्कुलेशन होता है हार्ट से, ठीक है, हार्ट में सर्कुलेशन हुआ, पूरी बॉडी में गया, तो ये जो पूरा सर्कुलेशन है एक डबल सर्कुलेशन सिस्टम के थ्रू पूरा सर्कुलेट होता है ब्लड हमारी बॉडी में, ठीक है। तो ये जो डबल सर्कुलेशन सिस्टम, इसमें 2 सर्कुलेशंस आते हैं। दिस इज फर्स्ट इज पल्मोनरी सर्कुलेशन, सेकंड इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। पल्मोनरी नाम से पता चल रहा है, पल्मोनरी मीन्स लंग्स से रिलेटेड है, ठीक है। सो दिस इज द पाथ ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड लंग्स. The heart sends dirty blood to the lungs. In the lungs, the blood picks up oxygen and releases carbon dioxide. Then the clean blood comes back to the heart. तो pulmonary circulation में क्या हो रहा है, सर्कुलेशन हो रहा है बिटवीन द हार्ट एंड द लंग्स, लंग्स और हार्ट के बीच का सर्कुलेशन है, ठीक है। और इसमें क्या हो रहा है कि जो हार्ट से डर्टी ब्लड जो है वो लंग्स में जा रहा है। डर्टी ब्लड क्या है, ऑक्सीजन पुअर ब्लड जो है वो लंग्स में जा रहा है, और लंग्स से वहाँ पे क्या हो रहा है, फिर कैपिलरीज में जाके डिफ्यूजन प्रोसेस हो रहा है, गैस एक्सचेंज हो रहा है, और वहाँ पे जो ब्लड है वो ऑक्सीजन रिच ब्लड होने के बाद वापस आ रही है हार्ट में। तो ये सर्कुलेशन यहाँ तक होती है पल्मोनरी सर्कुलेशन। ये सर्कुलेशन से वर्बली समझ नहीं आ रही, तो अभी हम डायग्राम के थ्रू समझते हैं कि पल्मोनरी सर्कुलेशन क्या है, ठीक है। तो ये रहा आपका डायग्राम। इसमें अपर साइड पे आप देखेंगे तो ये है पल्मोनरी सर्कुलेशन, ठीक है। अब यहाँ पे क्या हो रहा है, जो ब्लड है, जो आपका ऑक्सीजन पुअर ब्लड है, इंफीरियर वेना कावा और सुपीरियर वेना कावा, यहाँ पे 2 वेना कावा थे, मैंने आपको बताए थे। जो हार्ट में क्या होता है, 2 वेना कावाज होते हैं। ऊपर की साइड जो होती है वो कौन सी होती है, सुपीरियर वेना कावा, और जो नीचे की साइड होती है कौन सी होती है, इन्फीरियर वेना कावा। इन दोनों वेना कावा से बॉडी के अपर और लोअर साइड से डीऑक्सीनेटेड ब्लड, मतलब ऑक्सीजन पुअर ब्लड आता है। कहाँ पे, राइट एट्रियम में, ठीक है। यहाँ पे क्या आपका ट्राइकस्पिड वॉल्व है, ठीक है। अभी ट्राइकस्पिड वॉल्व के थ्रू कहाँ जाएगा ब्लड, राइट वेंट्रिकल में, ठीक है। अब राइट वेंट्रिकल से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी वॉल्व थी आपकी यहाँ पे, ठीक है, यहाँ पल्मोनरी वॉल्व थी। अब यहाँ ये वॉल्व खुलेगी और यहाँ से ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरी के थ्रू लंग्स में, ठीक है। अगर आपने मेरा पिछला वीडियो देखा होगा जो था रेस्पिरेटरी सिस्टम, तो उसमें हमने पढ़ा था कि लंग्स में क्या हो रहा था, लंग्स में गैस एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। लंग्स में क्या था, एल्वुलाइज थी, ठीक है। लंग्स की फंक्शनल यूनिट थी एल्वुलाइज, जहाँ पे गैस एक्सचेंज हो रहा था, ठीक है। एल्वुलाइज ने अपना ऑक्सीजन क्या किया, ब्लड को दिया, और जो वेस्ट प्रोडक्ट था ब्लड से वो लिया, और एल्वुलाइज ने लंग्स के थ्रू उन्हें बाहर निकाल दिया, ठीक है। ये पढ़ा था। अब क्या हुआ, वहाँ पे गैस एक्सचेंज हुआ लंग्स में, एल्वुलाइज ने अपना ऑक्सीजन किसको दे दिया, ब्लड में दे दिया, और वो ऑक्सीजन रिच जो ब्लड है वो क्या कर रहा है, इस पल्मोनरी वेन के थ्रू दोबारा से कहाँ आ रहा है, आपके लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है। लेफ्ट एट्रियम में आ रहा है, और लेफ्ट एट्रियम से कहाँ आ रहा है, लेफ्ट वेंट्रिकल्स में, और लेफ्ट वेंट्रिकल के बाद ये आपके एओर्टा के थ्रू पूरी बॉडी में जा रहा है,
ऐसा हो रहा है सर्कुलेशन। तो क्या होता है पल्मोनरी सर्कुलेशन, आपको कहाँ तक बताना है कि जो सर्कुलेशन है ब्लड का सुपीरियर इंफीरियर वेना कावा से राइट एट्रियम में, फिर राइट वेंट्रिकल में, फिर पल्मोनरी आर्टरी में जाना ब्लड का, उसके बाद कैपिलरीज में ब्लड एक्सचेंज होना, सॉरी गैस एक्सचेंज होना, और उस ब्लड का ऑक्सीजन रिच ब्लड होना, और उस ब्लड का दोबारा से वापस राइट एट्रियम में लौट के आना, ठीक है, और वेंट्रिकल्स में आना। दिस इज़ द पल्मोनरी सर्कुलेशन, जिसमें हार्ट और लंग्स के बीच का हम बता रहे सर्कुलेशन, ठीक है। सो दिस इज द पल्मोनरी सर्कुलेशन। नाउ नेक्स्ट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन। अब सिस्टमिक से आपको सिस्टमिक से नाम समझ में आ रहा है, सिस्टम बॉडी सिस्टम, मतलब होल बॉडी में जा रहा है यहाँ से ब्लड। सो दिस इज द पाथ ऑफ ब्लड बिटवीन द हार्ट एंड रेस्ट ऑफ द बॉडी, ठीक है। जो ब्लड है वो आपके हार्ट के थ्रू कहाँ से जा रहा है, पूरी रेस्ट ऑफ द बॉडी में जा रहा है। सो द हार्ट पम्प्स ऑक्सीजन रिच ब्लड टू ऑल द ऑर्गन्स एंड टिश्यूज लाइक ब्रेन्स, मसल्स, किडनीज एक्सेट्रा, ठीक है। जितने भी हमारे मेन ऑर्गन्स हैं, आपके टिश्यूज़ हैं, उन सब में हार्ट क्या कर रहा है, ऑक्सीजन रिच ब्लड सर्कुलेट कर रहा है। द सेल्स यूज द ऑक्सीजन एंड न्यूट्रिएंट्स एंड सेंड बैक वेस्ट एंड कार्बन डाइऑक्साइड इन द ब्लड। अब वो सेल्स क्या कर रहे हैं, उस ऑक्सीजन रिच ब्लड को यूज़ कर रहे हैं, न्यूट्रिएंट्स को यूटिलाइज कर रहे हैं, मेटाबोलाइज कर रहे हैं, और अपना जो वेस्ट प्रोडक्ट है वो दोबारा से ब्लड में देंगे। द यूज ब्लड रिटर्न्स टू द हार्ट टू बी क्लीन्ड अगेन थ्रू द पल्मोनरी सर्कुलेशन। और उसके बाद अगेन जो वो डीऑक्साइड ब्लड हो चुका है, जो अब सेल से अपना कार्बन डाइऑक्साइड वेस्ट दे दिया ब्लड को, अब वो ब्लड आ रहा है दोबारा से हार्ट में, किसके लिए, ऑक्सीजन रिच होने के लिए, ठीक है, ऑक्सीनेटेड होने के लिए। ओके, तो इसको हम पहले डायग्राम से समझ लेते हैं। अब हमने यहाँ तक तो पल्मोनरी सर्कुलेशन पढ़ लिया था कि क्या हो रहा था कि जो हार्ट है वहाँ पे पल्मोनरी वेन के थ्रू ब्लड आ गया था, उतना हो गया था आपका पल्मोनरी सर्कुलेशन। अब हम पढ़ रहे हैं सिस्टमिक सर्कुलेशन। सिस्टमिक सर्कुलेशन कहाँ से स्टार्ट होगा, जो आपका ऑक्सीजन रिच ब्लड आया है लेफ्ट एट्रियम में, ठीक है, अब वो कहाँ जाएगा, एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट होगा और ये जाएगा आपके लेफ्ट वेंट्रिकल में, ठीक है, वहाँ जाएगा, और उस लेफ्ट वेंट्रिकल से वो आपका यहाँ एयोर्टिक वॉल्व था, आपको बताया था एयोर्टिक वॉल्व खुलेगा, उसके बाद वो एयोर्टा में जाएगा, और एयोर्टा के थ्रू वो पूरी बॉडी के टिश्यू ऑर्गन्स हर जगह जाएगा। सो दिस इज़ द सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो सिस्टमिक सर्कुलेशन में क्या है, पूरा आपके ऑर्गन्स में जाएगा, वहाँ पे क्या करेगा, वहाँ पे जो टिश्यूज़ हैं वो क्या करेंगे, ऑक्सीजन देंगे आपके सेल्स को, और वो सेल्स अपना वेस्ट प्रोडक्ट जो होगा CO2 वो देगा किसको, आपकी ब्लड वेसल्स को, ठीक है। अब क्या होगा, ब्लड वेसल्स के बाद दोबारा से वो जो ऑक्सीजन रिच ब्लड था वो क्या हो गया, डीऑक्सीनेटेड हो गया, क्योंकि उसमें वेस्ट प्रोडक्ट आ गया। तो अब वो दोबारा से जो ऑक्सीजन पुअर ब्लड था वो दोबारा से क्या होगा, घूम फिर के लोअर बॉडी साइड से और अपर बॉडी साइड से कहाँ जाएगा, आपके राइट एट्रियम में, दोबारा से वो सर्कुलेशन शुरू होगा। तो ये जितना प्रोसेस है पूरा, एयोर्टा का ऑक्सीजन रिच ब्लड को डिस्ट्रीब्यूट करना पूरी बॉडी में, उसके बाद वेस्ट प्रोडक्ट्स जो है ब्लड वेसल्स का लेना, और दोबारा से उसका डीऑक्सीनेटेड होना, और उस ब्लड का दोबारा से आपके राइट एट्रियम में आना, ये पूरा जो भी सर्कुलेशन दैट इज सिस्टमिक सर्कुलेशन, ठीक है। तो सिंपल लैंग्वेज में पल्मोनरी सर्कुलेशन जो हार्ट और लंग्स के बीच का जितना सर्कुलेशन हो रहा है वो है पल्मोनरी सर्कुलेशन, और आपके हार्ट और पूरे जो होल बॉडी के बीच में जो सर्कुलेशन हो रहा है वो है सिस्टमिक सर्कुलेशन। डन। इसी करने के लिए एक बार रिविजन के लिए हम पढ़ लेते हैं समरी ऑफ ब्लड फ्लो पाथ, ठीक है। तो सबसे पहले ब्लड क्या हो रहा था, आपके अपर बॉडी से और लोअर बॉडी से ब्लड आ रहा था, सुपीरियर एंड इन्फीरियर वेना कावा से ब्लड आया, ठीक है, जो क्या था, डीऑक्सीनेटेड ब्लड था, ऑक्सीजन पुअर ब्लड था। कहाँ आया,
ये आया आपके राइट एट्रियम में, ठीक है। राइट एट्रियम में ब्लड आया, डीऑक्सिन ब्लड। फिर क्या हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्स जो थी, राइट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन हुई। फिर वहाँ से ब्लड कहाँ गया, राइट वेंट्रिकल्स में। राइट वेंट्रिकल्स में ब्लड आया, राइट वेंट्रिकल से राइट वेंट्रिकल कॉन्ट्रैक्ट होगा और पल्मोनरी वॉल्व्स के थ्रू ब्लड कहाँ जाएगा, पल्मोनरी आर्टरीज में, ठीक है। और पल्मोनरी आर्टरीज के थ्रू वो ब्लड गया आपके लंग्स में, ठीक है। लंग्स से वो ब्लड आपके जाएगा कहाँ, पल्मोनरी वेन्स में। पल्मोनरी वेन्स के थ्रू अब वो ऑक्सीजनेटेड ब्लड, जो ऑक्सीजन रिच ब्लड है, वो कहाँ पे आएगा, आपके लेफ्ट एट्रियम्स में। लेफ्ट एट्रियम में आया, उसके बाद लेफ्ट एट्रियम कॉन्ट्रैक्ट हुआ, मिट्रल वॉल्व्स ओपन हुई और वो ब्लड आया आपके लेफ्ट वेंट्रिकल्स में। लेफ्ट वेंट्रिकल्स में आया और लेफ्ट वेंट्रिकल से वो जो ब्लड था वो कहाँ आएगा, एओर्टिक वॉल्व्स ओपन होंगी और वो कहाँ जाएगा, पूरी बॉडी में सर्कुलेट होगा, ठीक है। तो ये था पूरा समरी कि सुपीरियर वेना कावा, इंफीरियर वेना कावा से ब्लड जो होगा अपर और लोअर बॉडी से डीऑक्सिनेटेड ब्लड आएगा आपके राइट एट्रियम में। राइट एट्रियम से वो ब्लड जाएगा आपके ट्राइकस्पिड वॉल्व ओपन होंगे, राइट वेंट्रिकल्स में जाएगा। उसके बाद राइट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगे और वो ब्लड पल्मोनरी वॉल्व्स के थ्रू पल्मोनरी आर्टरीज में जाएगा। और पल्मोनरी आर्टरीज कहाँ जाती है, लंग्स में। पल्मोनरी आर्टरीज लंग्स में जाएंगे और लंग्स में क्या होगा, वहाँ पे डिफ्यूजन प्रोसेस के थ्रू गैस एक्सचेंज होगा और वो जो ब्लड था पहले का डीऑक्सिन ब्लड, वो अब चेंज हो जाएगा ऑक्सीनेटेड ब्लड में और अब वो पल्मोनरी वेन्स के थ्रू कहाँ पे आएगा, लेफ्ट एट्रियम में एंटर होगा। लेफ्ट एट्रियम में क्या होगा, माइट्रल वॉल्व्स ओपन होंगी और लेफ्ट वेंट्रिकल्स में वो ब्लड चला जाएगा। उसके बाद लेफ्ट वेंट्रिकल्स में कॉन्ट्रैक्शन होंगे और वो एटिक वॉल्व्स के थ्रू कहाँ जाएगा, एओर्टा में, और एओर्टा के थ्रू वो कहाँ चला जाएगा, पूरी फुल बॉडी में, ठीक है। तो ये पूरा ब्लड फ्लो पाथ होता है कार्डियोवास्कुलर सिस्टम का। तो यहाँ तक हमने पढ़ लिया है। और जो कार्डियोवास्कुलर सिस्टम है वो अपने आप में बहुत वास्ट है, क्योंकि इसके अंदर अभी कंडक्शन सिस्टम भी आता है जिसमें पेसमेकर्स के बारे में पढ़ेंगे। और अभी सर्कुलेशन तो हमने इस क्लास में ही पढ़ लिया, तो अगली क्लास में देखेंगे कंडक्शन सिस्टम पढ़े, ठीक है। तो कार्डियो सिस्टम बहुत बड़ा है, तो इससे हम छोटे छोटे टॉपिक्स रोज लेंगे। तो इफ़ यू लाइक दिस वीडियो प्लीज़ काइंडली सब्सक्राइब and like it and share with your friends if you find this video useful. So thank you so much.